अदरवाइज़ इस बार बनभूलपुरा की जनता नोटा दबा दे तो इनको अकल भी आ जाएगी और पता भी लग जाएगी कि जनभावना क्या होती हैं। विधायक का रिपोर्ट कार्ड लेकर आए साथ में, और नगर निगम का जो प्रत्याशी है वो अपना शपथ पत्र लेकर आए, लिख के हमारी मांगों के साथ में कि आपके विधायक साहब हैं। जीतने के बाद उन्होंने क्या काम किया बनभूलपुरा के लिए, नगर निगम के जो यहाँ मेयर साहब थे उनका सौतेला व्यवहार बिल्कुल जग जाहिर है, कभी यहाँ पर आके झांके नहीं है। दोस्तों, स्वागत है आपका i7 न्यूज़ में। आज हम नगर निगम हल्द्वानी चुनाव पर चर्चा करने के लिए अब्दुल कादिर साहब से मिलने के लिए आए हैं। आइए जानते हैं अब्दुल कादिर के बारे में और साथ में क्या बनभूलपुरा के मुद्दे हैं। इस बार कोई मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में नहीं है तो क्या है मुस्लिमों की राय। मैं अब्दुल कादिर, प्रदेश उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा आम आदमी पार्टी उत्तराखंड, हल्द्वानी का निवासी हूँ। इस समय कोई भी मुस्लिम मैदान में नहीं है। ये कांग्रेस के सभी ऑफिस देखा जा रहा है लगभग बनभूलपुरा के बंद हैं। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये दोनों एक दूसरे के अपने आप में पूरक हैं, जिसको कहते हैं कि सिक्के के दो पहलू। जी, एक पहलू तो कहता है कि साहब डराता है, वो है कांग्रेस, कि भाजपा आएगी तो ये करेगी, भाजपा आएगी तो वो करेगी। ठीक है, आप डरा के वोट ले जाते हैं कि साहब भाजपा हमारा यहाँ का विकास नहीं करेगी, परेशान करेगी। जैसे यहाँ के आपके विधायक साहब हैं, जीतने के बाद उन्होंने क्या काम किया बनभूलपुरा के लिए, कम से कम इस नगर निगम के जो चुनाव होने जा रहे हैं वो अपनी भी उपलब्धि आकर यहाँ पर गिनाए। नगर निगम के जो यहाँ मेयर साहब थे उनका सौतेला व्यवहार बिल्कुल जग जाहिर है, कभी यहाँ पर आके झांके नहीं है। तो ये सारे चीज़ें हैं कि जो मुस्लिम हमेशा भाजपा से दूर रहा है, और दूर यूँ रहता है कि भाई आप लोग नफरती एजेंडा चलाते हैं, कभी करीब आने नहीं देते। जो गिने चुने लोग हैं उनकी कोई गिनती नहीं हमारे समाज में, वो अपने हित के लिए लगे हुए हैं, लगे रहने दीजिए उन्हें। बनभूलपुरा की मुख्य जो समस्याएं हैं वो क्या हैं? मुख्य समस्याएं देखिए, तो सबसे पहले टंचिंग ग्राउंड इन लोगों ने आके यहाँ सजाया जी, जिसका इफेक्ट आज 2 विधानसभाओं में पड़ रहा है, जैसे लालकुआ और हल्द्वानी। वहाँ स्कूल भी हैं, हॉस्पिटल्स भी हैं, और अब अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम यहाँ पर बना हुआ है। वहाँ पर कुछ दिनों में अभी खेल भी होने वाले हैं। तो इसका क्या इम्पैक्ट जाएगा? वहाँ आए दिन आग लगती रहती है, जिससे पॉल्यूशन फैलता है। वहाँ से एक चिंगारी अगर शहर में लग जाए ना तो एडमिनिस्ट्रेशन को मालूम होता है कि ये चिंगारी कैसे लगी है, लेकिन वहाँ जो आग लगती है आज तक किसी ने नहीं बताया किसने लगाई, कैसे लगी। तो एक तरफ प्रदूषण, दूसरी तरफ नशा, सट्टा, ये स्लो पॉइजन दे रखा है बनभूलपुरा को ख़त्म करने के लिए। उसके बाद जब चुनाव का नंबर आता है तो उसको यहाँ के दलाल इन दोनों पार्टियों से मिलके सौदा कर देते हैं वोटों को, और यहाँ की जनता ठगी रह जाती है। तो आज मेरा ये कहना है कि ये जो चुनाव का वक्त है, इसमें पब्लिक को समझना होगा कि हमें सही फैसला क्या करना है। कि मेरा संदेश तो सबसे पहले ये है कि देखिए, चूँकि आम आदमी पार्टी का यहाँ पर हमारा कोई कैंडिडेट इस वक्त इलेक्शन में नहीं है, तो अभी हमने भी तय नहीं किया है कि किसको हमें सपोर्ट करना है। लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए जो मेरी अपनी पर्सनल राय है इस बनभूलपुरा ख़ास तरीके से, कि मैं ये पूछना चाहता हूँ इन प्रत्याशियों से कि ये इनका क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पूरे शहर के लिए है, 60 वार्डों के लिए है, 60 वार्डों की समस्याओं से ये कितनी जानकारी रखते हैं, और ख़ास तरीके से बनभूलपुरा के लोग जो 15 साल से जूझ रहे हैं इन मुद्दों से, जैसे ट्रंचिंग ग्राउंड का मैंने आपको बताया। दूसरा, ये मछली बाजार, एक कूड़ा घर बिल्कुल बीचों बीच, जहाँ से हजारों के लोगों का आवागमन रहता है, परेशानी का मुद्दा बना रहा। हमने कई बार यहाँ पर इसमें ज्ञापन वगैरह दिए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। और यहाँ जो सौतेला व्यवहार किया गया है, सड़कें देख लीजिए आप, गलियाँ देख लीजिए, स्ट्रीट लाइट देख लीजिए, तो छोटी छोटी डिस्पेंसरीज भी होती हैं कई कई जगह में, हमने देखा है महानगरों में, वहाँ नगर निगम इसकी व्यवस्था कराता है। और आवारा जानवर, गाय के गोभक्त बनते हैं। 10 साल रहे हैं यहाँ के मेयर भाजपा के, इन्होंने गाय का नाम नहीं लेते हैं, ये आवारा पशु कह देते हैं। गाय का नाम तब लिया जाता है जब वो किसी मुस्लिम से कनेक्ट हो जाती है। छोड़ा इसलिए जाता है कि ये किसी मुस्लिम से कनेक्ट हो और हम इसका मुद्दा बनाएं और समाज को दूषित करें, नफरत की भावनाएं भड़काएं। तो हमने तो इसमें बहुत बड़ा एक प्रोग्राम भी चलाया था कि गाय की हिफाजत होनी चाहिए थी, और इनके लिए बहुत सहूलत और इनका इंतज़ाम होना चाहिए था। किसी ना भी किसी तरीके से ये दायरे में आता है नगर निगम के कि इन्होंने अब तक क्यों बेहतरीन गौशालाओं का व्यवस्था नहीं करी, क्यों एक एक जानवर जो भूखा प्यासा इधर भटकता है, लोग परेशान हैं, एक्सीडेंट हो गए हैं, कितने लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, चारे की व्यवस्था नहीं है, चारा खुद खा गए ये लोग। और इन्होंने
गाय और जो आवारा जानवर पकड़ने के नाम पे एक कोई टीम भी तैयार करी थी। तो मैं तो चाहता हूँ कि इसकी जांच होनी चाहिए कि भाई हमने देखी कैसे इन्होंने दुर्दशा करी है, उठाई इन्होंने उसको जेसीबी से उठा के सीधे लाके टंचिंग ग्राउंड में सड़ने के लिए फेंक दी। गौशालाओं में आग लग जा रही है, भाई ऐसे कैसे लग जाएगी? आपके घरों में क्यों आग नहीं लग रही है? गौशालाओं में आग क्यों लग रही है? तो ये सारी व्यवस्थाएं जो थी, जो नगर निगम को करनी चाहिए थी, वो नहीं हुई हैं। इस पे हमारी नज़र थी। नगर निगम चुनाव है, इसमें मुसलमानों की राय क्या है? किसकी तरफ वोट प्रभावित होगा? देखिए, इस वक्त कांग्रेस ये सोच रही है कि मैदान में कोई मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है, तो मुसलमानों की मजबूरी बनेगी कि वो हमें वोट कांग्रेस को देंगे। जी। तो कांग्रेस के लिए मैं साफ तरीके से कह देता हूँ कि इस सीट पर बैठ के कामयाब होने के बाद में ये काम करूँगा मैं। हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि प्रत्याशी कोई, अगर कोई भी आए बनभूलपुरा के लिए गारंटी देता है तो उसका स्वागत है, लेकिन इनको शपथ पत्र देना पड़ेगा। मैं बनभूलपुरा की आवाम से ये कहता हूँ कि 10 साल आपने भाजपा को वोट नहीं दिया, मेयर नहीं बना, उसमें कोई काम नहीं किया। ऐसे ये जीतने के बाद में अगर कांग्रेस को आप वोट देते हैं और जीतने के बाद जाके ये भी निठल्ले बन जाते हैं, ये भी कोई काम नहीं करते हैं, हवाई बातें करते हैं, तो आप, मेरी जो राय है, बनभूलपुरा की जनता पहले इनसे लिखित में ले, अपनी मांगे रखे, उसके बाद वोट की बात करे। अगर ये एग्री होते हैं ठीक, अदरवाइज इस बार बनभूलपुरा की जनता नोटा दबा दे तो इनको अकल भी आ जाएगी और पता भी लग जाएगी कि जनभावना क्या होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका i7 न्यूज़ से बात करने के लिए। थैंक यू।